सभापति महोदय, जवाब मिल गया है। हाँ, हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी सरकार के कार्यकाल में सभापति महोदय 700 नए बस पड़ाव का निर्माण किया गया और वो बस पड़ाव पर सरकार की बड़ी राशि खर्च हो रही है। हम केवल माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं, चूंकि एक अतिक्रमण को राजनीतिक सवाल बनाया जाता है, माननीय न्यायालय का निर्देश होता है और इस बीच में राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि नगर परिषद और नगर पंचायत में हम वेंडिंग जोन बनाएंगे, साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण हाट का भी निर्माण करेंगे। तो हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन करेंगे कि जो काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण विकास एवं नगर विकास के साथ समन्वय स्थापित करिए, तो राजनैतिक रूप से जो अतिक्रमण शब्द का दुरुपयोग होता है तो कम से कम वह बचेगा और साथ ही साथ आम लोगों को राहत होगी। माननीय मंत्री सुझाव ग्रहण करते हैं, इनके सुझाव पर विचार करें। ठीक। सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया कि भारत रत्न झोपड़ी में पैदा लिए और झोपड़ी में मर गए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से उनको नवाजा। ये बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। अब इसमें सब महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय, सभापति महोदय, एक ऐसा निर्णय है जो समाज के वंचित तबकों को तो आत्मसम्मान देता ही है, साथ ही साथ जननायक के प्रति सम्मान का भी। तो हमने यह पूछा है कि उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी पटना को स्मारित किया गया है और इस विश्वविद्यालय के निर्माण से जो राज्य में खास करके जो हमारे श्रमवीर हैं, जिनको कौशल विकास के लिए अभी दशरथ मांझी जो शोध संस्थान है वहां यह अस्थायी रूप से चल रहा है। सभापति महोदय, दशरथ मांझी को भी सम्मान मिला है तो एनडीए की सरकार नहीं दिया है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द कार्य रूप दीजिए और इसकी विस्तृत कार्य योजना, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन फैकल्टी होगा, यह आम लोगों के बीच द्रष्टव्य होना चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य नीरज जी जो प्रश्न करता है, उन्होंने स्वयं बताया कि सरकार ने इस योजना का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा है और आज अस्थायी रूप से जो चल रहा है महोदय, वो श्रम के प्रतीक दशरथ मांझी संस्थान में चल रहा है महोदय। समय के साथ तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो, देश में और दुनिया में पहले से कई विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट के हैं महोदय, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार का ये पहला स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित हुआ है महोदय। इसमें नवाचार भी होगा और नए नए खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और प्रधान प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, विमानन कार्यक्रम प्रबंधन और फार्मेसी, पशु विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आवश्यकता के अनुसार जो मांग बढ़ रही है महोदय, आज प्रतिस्पर्धा का आयाम बढ़ा हुआ है, तो यहाँ कौशल विकास के क्षेत्र में एक ऐसी प्रगति हो महोदय कि जो यहाँ के युवा कौशल में प्रशिक्षण लें, उनको यहाँ रोजगार का तो अवसर मिले ही, देश और दुनिया में भी जाकर के वह अपने हुनर के बल पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है महोदय। जमीन, चूंकि इसकी अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है महोदय, इसलिए मैंने पहले भी उत्तर में बताया है, मैं उसको पुनः दोहराऊंगा महोदय कि विभागीय पत्रांक तो 26/60/1/12/25 को पहली बार डीएम को लिखा गया महोदय और पुनः 30/1/2026 को
जिला पदाधिकारी पटना को स्मारित किया गया है महोदय कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ताकि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं महोदय, वो लक्ष्य प्राप्त हो सके। कहा तो है कि हमने भूमि मांगा है, लेकिन उसमें आश्वासन क्या मिला है? हम लोग तो चिंतित हैं कि इन पाठ्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए माननीय मंत्री जी की पहल क्या है, तो ये जानना चाहते हैं हम। जमीन की उपलब्धता की बात इन्होंने कही और उसके लिए इन्होंने पत्राचार भी किया है। जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो समय सीमा तो होगी ना सभापति महोदय? जमीन कुछ आश्वासन तो मिला होगा उपलब्धता की सभापति समय सीमा क्या हो सकती है? कुछ आश्वासन तो मिला होगा कि कब तक? जमीन उपलब्धता कोई समय सीमा नहीं हो सकती है। जब उपलब्ध हो जाएगा तो यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, सरकार कोशिश करेगी। ठीक है।